सो हेलो वागू, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सो आज हम यहाँ पर आपका लव रीडिंग करने जा रहे हैं जून महीने का 5 से 15 तारीख आपका कैसा गुजरने वाला है लव लाइफ के साइड से। आज हम यही देखने वाले हैं, ठीक है। सो आपके मन के हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूँगी, ओके, जो कि आपके लव लाइफ के साइड से आपके मन में अभी चल रहे हैं। सो लव लाइफ के साइड से अभी आप किसी भी सिचुएशन में हो, कमिटेड हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, नो मैटर, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। लेट्स सी। सो अगर आपकी राशि वगो है यानी कि कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। फोकस यहाँ पर रखें एंड पॉजिटिव रहें, ओके। 5 ऑफ wands। नेक्स्ट यहाँ पर है 6 ऑफ swords एंड देन यहाँ पर द टावर का कार्ड आ चुका है। एक मेजर अरकाना है। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। फाइन। सो मुझे यहाँ पर दिख रही है आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में लिटरली जूझ रहे हो। आपके दिल में, मन में बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी कष्ट जो है ना, या फिर हार्ट ब्रेक जो होता है वो हो चुका है। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको दुख मिल चुका है। तो फ़िलहाल के लिए हो सकता है कि आप डिटैच होकर बैठे हो किसी साइट से, या फिर सोशल मीडिया से, या फिर किसी को ब्लॉक करके बैठे हो, या फिर रेस्ट्रिक्ट करके बैठे हो, या फिर किसी ने आपको रेस्ट्रिक्ट ब्लॉक करके रखा है एंड वो कब तक ओपन करेंगे इस चीज़ का वेट है आपको, ठीक है। सो ऐसा सिचुएशन दिखाई दे रहा है। एक लव ट्रायंगल आपकी लव लाइफ में बना हुआ है। कुछ लोगों के लिए दिख रही है कि इस बात का पता आपको ऑलरेडी है एंड कुछ लोगों के लिए दिख रही है कि इमेजिन कर रहे हो। पता तो बहुत ठोस तरीके से नहीं है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन किसी और के साथ घूम रहा है, किसी और को पसंद कर रहा है, या फिर जिनको आप पसंद करते हो वो किसी और की तरफ झुक रहा है। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, ओके। से यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। सो देख लेते हैं, ओके। देखो इस टाइम पर, ठीक है, सिचुएशन आपकी लव लाइफ के साइड से कुछ ऐसा बनने वाला है जिस सिचुएशन को ओवरऑल आप स्किप करने के बारे में सोचोगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इस सिचुएशन को ज़्यादा झेलने की ज़रूरत नहीं, या फिर इस सिचुएशन में ज़्यादा देर तक अगर आप रहोगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इस टाइम पर आपके पर्सन के साथ हो सकता है कि थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो जाए आपका थर्ड पार्टी को लेकर, एंड इस चीज़ से आप दोनों ही हर्ट हो जाओ, या फिर आप दोनों के अंदर ही हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तरीके से गैप क्रिएट हो जाए। ये चीज़ इस चीज़ की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे। एंड दिख रही है मुझे कि इस टाइम पर इस पर्सन को पाने के लिए कहीं ना कहीं किसी के साथ झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स में आप जुड़ सकते हो, किसी के साथ मारपीट भी हो सकता है, बट ओवरऑल एक कंपटीशन आपके लव लाइफ में दिखाई दे रही है मुझे 5 से 15 तारीख के अंदर, ठीक है। जिस सिचुएशन में पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, सिचुएशन से फ़िलहाल के लिए अभी आपको बाहर निकल जाना चाहिए, मामला वरना और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये एक सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रही है कि यस, कोई इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक टाइम पर आपकी तरफ झुकते थे, बहुत ज़्यादा केयर करते थे, एंड इस टाइम पर आप कुछ भी करो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है वो कुछ ऐसे सिचुएशंस की ओर इंडिकेट करता है जहाँ पर गैप तो क्रिएट हो चुका है, बट सामने वाला इंसान इस गैप को ओवरकम करना नहीं चाहता है खुद से। उनको थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो इंसान जानबूझकर कहीं ना कहीं आपसे डिटैच रहने की कोशिश करते हैं। तो इस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के दौरान मुझे यही दिख रही है कि इस टाइम पर कोई और आकर आपको हील कर सकता है, कोई और आकर आपको सपोर्ट कर सकता है, कोई दोस्त, अच्छा दोस्त हो सकता है कि इस टाइम पर आपको मिल जाए, ठीक है, जो ओवरऑल इस सिचुएशन में आपका साथ दे दे। बट आप जिनकी तरफ देखकर इस टाइम पर बैठे रहोगे ना, 5 से 15 तारीख के अंदर उस इंसान को थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होगा। वो इंसान खुद के काम में इस टाइम पर बिज़ी रहेंगे। आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेस इंटरेस्टेड या फिर उतना ज़्यादा केयर नहीं करेंगे। तो जिस वजह से आप दोनों के कनेक्शन के दौरान जो फूल खिला हुआ था वो धीरे धीरे से मुरझाता हुआ आपको दिखेगा। तो इस टाइम पर आप क्या करोगे आपको समझ में नहीं आएगा वैसे ही, एंड आप स्टेप भी नहीं लेने वाले हो। इस टाइम पर कोई एक्शन की एनर्जी मुझे ओवरऑल नहीं दिख रही है। आप सोचने वाले हो कि आप क्या करोगे, ठीक है। देन यहाँ पर एक डिसीजन में आप पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि द टावर का कार्ड है यहाँ पर।
ओके, सो देखो, हो सकता है ये इंसान बहुत टाइम से आपको नेगलेक्ट कर रही है, या फिर 5 से 15 तारीख के अंदर उस इंसान का ये बिहेवियर्स आपको बहुत ज़्यादा ख़राब लगे या फिर आपको बहुत ज़्यादा गलत लगे। देन आप हो सकता है कि उस इंसान को उस इंसान के हाल पे ही छोड़कर आप मूव ऑन करने के बारे में सोचो, क्योंकि आपने बहुत कोशिश कर लिया उस इंसान को अपनी लाइफ में लाने की। तो इस टाइम पर आप टावर के दौरान देख सकते हो कि आप खुद से साइड हो रहे हो, आपको और ज़्यादा प्रयास नहीं करना, उस इंसान को और ज़्यादा खींच कर अपनी लाइफ में आपको नहीं लाना है। जो इंसान आपकी लाइफ में आना नहीं चाहते, जो आपको प्यार नहीं करना चाहते, तो ज़ोर ज़बरदस्ती आप कैसे किसी को प्यार करवाओगे, कैसे अपनी लाइफ में किसी को एग्जिस्ट करवाओगे। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से सोचते हुए, बहुत अच्छे से समझते हुए कहीं ना कहीं खुद साइड होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड इस टाइम पर डेफिनेटली वो इंसान आपके पीछे आएंगे, इसका गारंटी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है, 10% लोगों के लिए दिख रही है कि वो इंसान इस टाइम पर आपके पीछे आएंगे, आपको मूव ऑन करता हुआ देखकर या फिर आपको जाता हुआ देखकर वो इंसान इस टाइम पर आपके पीछे आए, इसका चांस बहुत कम है। बट ओवरऑल आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिख रही है। बहुत टाइम का कोई स्टक सिचुएशन आपके लाइफ से छूटने वाला है, जाने वाला है, आप फ्री होने वाले हो। बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि इस सिचुएशन को कैसे ठीक करोगे, इस मामले को कैसे निपटोगे इस मामले से, या फिर इस इंसान से कैसे चीज़ों को सही करोगे। सो फाइनली आप सब कुछ छोड़ छाड़ के एक नया टावर खड़े करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। पुराने टावर इस टाइम पर आप गिरने दोगे एक्चुअल में, ठीक है। यस, देख लेते यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको 5 से 15 तारीख के लिए। ओके, सो पॉजिटिव रहें। एंड यहाँ पर स्पार्क्स, डेफिनेटली एक चीज़ आप नोटिस कर पाओगे डेफिनेटली। देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसके नीचे है 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि यहाँ पर न्यू स्पार्क को दिखा रहा है, ठीक है। सो इस टाइम पर कोई एक नया पर्सन, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है इस टाइम पर आपको आकर सपोर्ट करे, हेल्प करे, आपके पास आकर खड़ा हो, या फिर कोई आपको बहुत सा अपना सा लगे इस टाइम पर, उनसे बात करके बहुत ज़्यादा हील हो जाओ आप। डेफिनेटली इस टफ सिचुएशन से, जो बुरे वक्त हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई इंसान आकर आपका हाथ पकड़ने वाला है। तो उस इंसान के लिए आपके दिल में बहुत सारा स्पार्क्स इस टाइम पर जग सकता है, बहुत सारे हज़ारों तितलियाँ उड़ सकती हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ नोटिस होगा कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे, केयर कर रहे हैं, आपसे भी कई गुना ज़्यादा। ये इंसान उस इंसान की तरह नहीं है जो आपको छोड़ जा रहे हैं मझधार में, ठीक है। जो बुरे वक्त में साथ देता है वही असली साथी कहलाता है। ये चीज़ आप कहीं ना कहीं समझते हुए दिखाई दे रहे हो। सो एक नया प्यार, एक नया लव आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। सो वो चाहे आप लव लाइफ के साइड से कोई भी सिचुएशन में हो सकता है इस टाइम पर आपका कोई क्रश से भी आप मूव ऑन करो। बहुत टाइम से पीछे भाग रहे थे एंड वो क्रश और के पीछे भाग रहा था, किसी और के पीछे, देन आप कहीं ना कहीं उनसे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो लाइक दैट, देखो इस टाइम पर यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके बैगेजेस कहीं ना कहीं रिलीज़ होने वाले हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको खुद से भी अपने बैगेजेस को रिलीज़ करना पड़ेगा। टाइम आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का। द टावर का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। मैं हर वक्त आपको यही बताती हूँ कि टावर का कार्ड अपने आप नहीं आता है, उसी टाइम पर डिवाइन ऑकर करवाते हैं ये कार्ड, जब कहीं ना कहीं सीरियसली आपको इस सिचुएशन से बाहर आने की ज़रूरत है। बहुत टाइम हो चुका है, बहुत ज़्यादा आपने लटक लिए हो इस लव लाइफ के चक्कर में, इस इंसान के चक्कर में, बट और नहीं, ठीक है। सो यस, यहाँ पर बैगेजेस रिलीज़ आप करने वाले हो ओवरऑल, एंड आपको ये चीज़ समझ में आने वाला है कि कुछ दरवाजे ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं खुलते हैं। सभी इंसान के लिए सभी दरवाजे नहीं होते हैं। सो फाइनली आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए, मन से बहुत सा क्लियरली मानते हुए आगे बढ़ने वाले हो, एंड इस आगे बढ़ने पर आपको आपके सही पर्सन के साथ आपको मुलाकात करवा दिया जाएगा। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज बहुत ब्यूटीफुल है। आप बॉटम ऑफ द डेक को देख सकते हो, विश कम ट्रू का कार्ड है। सो आपका जो विश है ना, एक्चुअल में आपके मन के अंदर कि मेरा लव लाइफ ऐसा होगा, मेरा शादी ऐसे होगा, मेरा आफ्टर मैरिज ऐसा होगा, ये पर्सन मुझे ऐसा केयर करेगा, वैसा केयर करेगा। सो लाइक दैट आपका विश यही इंसान पूरा करने वाले हैं जो आ रहे हैं आपके लाइफ में। यस, सो यही आपका रीडिंग है वर्गो। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ का, जय माता रानी।